सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए और आप सभी की हर मनोकामना को पूरी करे। तो आज हम फिर से परमेश्वर का एक नया वचन लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में। तो वचन क्या है हम आपको बता दें। वचन है, जो इंसान बुराई करता है, जो व्यभिचार करता है, जो लालसा करता है, जो लालच करता है, उसके लिए परमेश्वर इस वचन में क्या कहता है। तो अगर आपके अंदर भी ये सब है, बुराई, लालसा, व्यभिचार, पाप, तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, आपका मन इधर उधर भटकता है, तो आप कैसे सुधार करें, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। तो आइए हम आपको वचन के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रभु जी को मानते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप परेशानी में हो, कोई भी संकट में हो, किसी भी विपत्ति में हो, तो परमेश्वर आपको बचाएगा प्रार्थना करने से। तो आपको कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे जीवन आपको चलाना है और कैसे रहना है, हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। दुष्ट जन से कैसे दूर रहना है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे परमेश्वर का वचन। और पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का नाम है एक्टिव परमेश्वर। एक्टिव परमेश्वर इसलिए हम नाम रखे हैं क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है हर वक्त एक्टिव रहता है अपने मसीह लोगों के लिए, जो परमेश्वर को मानते हैं। तो आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा परमेश्वर के जैसा। तो चलिए आगे हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। वचन के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं कि दुष्ट, बुराई, पाप क्या होता है। तो हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, तो आप ध्यान से हमारे वचन को सुनिएगा, तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये वचन है नीति वचन में। नीति वचन में है 790 पृष्ठ संख्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है। जो दुष्ट होता है, जो दुष्ट मनुष्य होता है, उसकी बुराई लालसा से करता है, लालसा जी से करता है उसकी बुराई को। और वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वालों को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है। जब ठट्ठा करने वालों को दंड दिया जाता है, ठट्ठा मतलब जो बुराई करता है, उसको जब दंड दिया जाता है तो जो भोला रहता है वह भी बुद्धिमान हो जाता है। और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमान से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों से उलट देता है। जो ईश्वर है परमेश्वर, दुष्टों को बुराइयों से दूर कर देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान दे, जो कंगाल की दुहाई पर कान दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। गुप्त में दी गई भेंट से क्रोध ठंडा होता है। गुप्त में दी गई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी गई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा।
यानी कि यहाँ पे वचन बताता है कि जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, दिमाग मतलब बुद्धि मतलब दिमाग से जो भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा। जो रंग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। जो रंग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाखमूत पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाले पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। जो बुद्धिमान इंसान होता है उसके घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। तो आपको बुद्धिमान बनना है, बुद्धू बनकर नहीं रहना है, आपको चालाक बनकर रहना है। परमेश्वर कहता है अपना दिमाग लगाना है हर काम में। परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है जो धर्म और कृपा का पीछा करता है। यहाँ पे क्या बोलता है वचन? परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, वह जीवन धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपना मुंह अपना मन जो अपने वश में करता है वो अपने प्राण से बचता है, वो हर विपत्तियों से बचता है। तो अपने मन को आप कंट्रोल करना सीखिए, अपने विचार को, अपनी विचारधारा को कंट्रोल करना सीखिए। परमेश्वर यहाँ पे कहता है आपको, यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है? जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, रोष यानी जो घमंड में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाले पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है। आलसी, जो इंसान आलसी यानी कि काम करना नहीं चाहता है, वो हर चीज की लालसा करता है, लालच करता है, वह उसी में मर जाता है, लालच में ही। क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। जो मनुष्य जिसका हाथ काम नहीं करता है वो काम करना नहीं चाहता है, उसका हाथ काम करने को मन नहीं करता है उसके हाथ। क्योंकि यहाँ पे बताया है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है। कोई ऐसा मनुष्य है जो दिन भर लालसा किया रहता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। तो आपको यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, जो झूठा आदमी होता है उसका नाश होता है। परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, जो दुष्ट मनुष्य होता है उसका मुंह कठोर होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। जो सीधा मनुष्य रहता है वह अपनी चाल को सीधी रखता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर की हर बात को मानता है। तो क्या आपके अंदर ये सब है? अगर आपके अंदर ये सब है तो आप विश्वास करिए परमेश्वर पर। परमेश्वर आपको एक दिन आगे जरूर बढ़ाएगा। आपको बुराई नहीं करनी है, पाप नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है, आपको किसी भी चीज़ की लालसा नहीं करनी है। आपको मिलेगा सब कुछ, परमेश्वर आपको समय पर सब कुछ देगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तब आपको उसका फल मिलेगा। तो यही था आज के वचन में जो कि मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा आज का वचन हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।